हेलो न्यूज लवर्स, स्वागत है आपका बैठक में। देश की सियासत आज पूरी तरह गर्म है। पंजाब में सेंटर वर्सेस आप की तकरार तेज हो चुकी है। यूपी में एक बयान ने पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया है और फार्मर्स प्रोटेस्ट से लेकर ईडी सीबीआई एक्शन तक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच जुबानी जंग और भड़क गई है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इंडिया का बिगेस्ट पॉलिटिकल राउंड अप, सिर्फ बैठक पर। नंबर 1, पंजाब में सेंटर वर्सेस भगवंत मान सरकार की टकरार तेज। पंजाब की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने सेंटर गवर्नमेंट पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सीएम का कहना है कि पंजाब को उसका इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हक पूरी तरह नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्टेट को फाइनेंशियल प्रेशर में रखा जा रहा है, जबकि पंजाब ऑलरेडी डेब्ट और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। भगवंत मान ने महंगाई, बेरोजगारी और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स को लेकर भी सेंटर को घेरा। उनका कहना है कि पंजाब के फार्मर्स और यूथ दोनों प्रेशर में है, लेकिन सेंटर पॉलिटिकल मुद्दों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। वहीं बीजेपी लीडर्स ने सीएम मान के बयान को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट अपनी फेलियर्स छुपाने के लिए सेंटर पर आरोप लगा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट के बीच ये टकरार आने वाले इलेक्शंस तक और तेज हो सकती है। पंजाब में ऑपोजिशन पार्टीज भी इस मुद्दे को एग्रेसिवली यूज करने की तैयारी में है। इस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का असर स्टेट की गवर्नेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। नंबर 2, पंजाब निके चुनाव से पहले सियासी हंगामा। पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर पॉलिटिकल माहौल काफी टेंस बना हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पर नॉमिनेशन प्रोसेस में इंटरफेरेंस करने का आरोप लगाया है। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि कई जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज हुआ और ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान झड़प और प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि पंजाब में डेमोक्रेसी को वीकेन किया जा रहा है। वहीं आप गवर्नमेंट ने सारे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि ऑपोजिशन अपनी पॉलिटिकल जमीन खिसकती देखकर फ्रस्ट्रेशन में है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक ये इलेक्शंस सिर्फ लोकल बॉडीज के नहीं बल्कि 2027 असेंबली इलेक्शंस के मूड को भी डिसाइड कर सकते हैं। आपके लिए ये इलेक्शंस अपनी पॉपुलैरिटी प्रूव करने का मौका है, जबकि कांग्रेस और अकाली दल लॉस्ट ग्राउंड वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स में ये चुनाव एक बड़े पावर टेस्ट के रूप में देखे जा रहे हैं और हर पार्टी पूरी ताकत के साथ ग्राउंड पर एक्टिव हो चुकी है। नंबर 3, यूपी में बीजेपी नेता के बयान पर बड़ा विवाद। उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी लीडर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। ये बयान टीएमसी एमपी शायोनी घोष को लेकर दिया गया, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी को एग्रेसिवली टारगेट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी लीडर्स ने कहा कि इस तरह की लैंग्वेज डेमोक्रेसी और वुमेन रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ऑपोजिशन ने डिमांड की कि बीजेपी लीडरशिप को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हेट स्पीच पर स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए। वहीं बीजेपी लीडर्स का कहना है कि स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट से अलग दिखाया जा रहा है और ऑपोजिशन अननेसेसरी इश्यू क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर पॉलिटिकल लैंग्वेज और पब्लिक स्टेटमेंट्स की मर्यादा पर डिबेट शुरू कर दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया और एग्रेसिव कैंपेनिंग के दौर में लीडर्स के स्टेटमेंट्स तुरंत नेशनल इशू बन जाते हैं। ऐसे कंट्रोवर्सीज इलेक्शन पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ऑपोजिशन इन मुद्दों को पब्लिक नरेटिव में यूज करता है। फिलहाल ये इशू नेशनल पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन चुका है और अगले कुछ दिनों तक सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। नंबर 4, हिमाचल में कांग्रेस का जीत पर बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश में म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस काफी हाई नजर आ रहा है। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्शन रिजल्ट्स को पब्लिक ट्रस्ट की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता डेवलपमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि ऑपोजिशन लगातार गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की पॉलिटिक्स कर रहा था, लेकिन पब्लिक ने उन्हें जवाब दे दिया।
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि स्टेट में इकोनॉमिक कंडीशन और अनएम्प्लॉयमेंट अब भी मेजर इशू बने हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिमाचल की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस इस स्टेट को ऑपोजिशन यूनिटी के एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। स्टेट में टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर भी पॉलिटिकल डिबेट लगातार चल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले मंथ्स में हिमाचल पॉलिटिक्स और एग्रेसिव हो सकती है। कांग्रेस के लिए ये विक्ट्री मोरल बूस्टर के रूप में देखी जा रही है, जबकि बीजेपी स्टेट में अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को और स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। नंबर 5, फार्मर्स प्रोटेस्ट पर फिर गरमाई सियासत। फार्मर्स प्रोटेस्ट एक बार फिर नेशनल पॉलिटिकल डिस्कशन का मेजर टॉपिक बन गया है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने पुलिस एक्शन के विरोध में गवर्नर के साथ होने वाली मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के साथ अननेसेसरी फोर्स यूज की गई। उन्होंने गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि फार्मर्स की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी था और पब्लिक डिसरप्शन को रोकने के लिए एक्शन लिया गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस इशू को लेकर गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और कई रीजनल पार्टीज ने फार्मर्स के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि फार्मर्स इशू अब भी इमोशनली और पॉलिटिकली काफी पावरफुल है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे रीजन्स में इसका डायरेक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच डायलॉग स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आने वाले समय में प्रोटेस्ट फिर लार्ज स्केल मूवमेंट का रूप ले सकते हैं। नंबर 6, तेलंगाना पॉलिटिक्स में बीजेपी MP के बयान से हलचल। तेलंगाना पॉलिटिक्स में उस वक्त हलचल मच गई जब बीजेपी MP धर्मापुरी अरविंद ने क्लेम किया कि फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद स्टेट पॉलिटिक्स में स्पेकुलेशन का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस लीडर्स ने बीजेपी के इस बयान को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि बीजेपी कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी यूज कर रही है। वहीं बीजेपी लीडर्स का कहना है कि तेलंगाना पॉलिटिक्स में बड़े चेंजेस आने वाले हैं और कई लीडर्स फ्यूचर में पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ इंडिया में बीजेपी अग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड करना चाहती है। तेलंगाना को बीजेपी एक स्ट्रैटेजिक स्टेट के रूप में देख रही है। कांग्रेस भी स्टेट में अपनी न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने और पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। फिलहाल तेलंगाना पॉलिटिक्स में इस इशू को लेकर डिसीजंस और तेज हो गए हैं। नंबर 7, मौर ब्लास्ट केस पर पंजाब गवर्नमेंट घेरी। पंजाब के मौर ब्लास्ट केस को लेकर ऑपोजिशन ने एक बार फिर आप गवर्नमेंट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि इतने सालों के बाद भी विक्टिम्स को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया है। ऑपोजिशन ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी पंजाब गवर्नमेंट को टारगेट किया। कांग्रेस का आरोप है कि गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस प्रोसेस स्लो है। वहीं आप लीडर्स का कहना है कि केस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चल रही है और ऑपोजिशन अननेसेसरीली इशू को पॉलिटिसाइज कर रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी और जस्टिस रिलेटेड इश्यूज पब्लिक इमोशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे केसेस को अग्रेसिवली रेज करती है। पंजाब की पॉलिटिक्स में लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही मेजर डिस्कशन टॉपिक बना हुआ है। ड्रग इश्यू, गैंग वायलेंस और ब्लास्ट इंसिडेंट्स को लेकर ऑपोजिशन लगातार गवर्नमेंट को घेर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले इलेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पॉलिटिक्स का मेजर नैरेटिव बन सकता है। नंबर 8, ED CBI रेड्स पर ऑपोजिशन का सेंटर पर हमला। देश में ED और CBI की एक्शंस को लेकर पॉलिटिकल डिबेट और इंटेंस होती जा रही है। ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का यूज पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। आप और कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ सिलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। उनका आरोप है कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उस पर एजेंसीज एक्टिव हो जाती है।
वहीं बीजेपी का कहना है कि एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं और करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेना उनका काम है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ईडी और सीबीआई का इश्यू आज की इंडियन पॉलिटिक्स का मेजर डिबेट पॉइंट बन चुका है। ऑपोजिशन इस इश्यू को डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर से जोड़कर पब्लिक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी ये इश्यू एग्रेसिवली उठाया जा सकता है। ये डिबेट नेशनल पॉलिटिक्स में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी के डिस्कशन को और इंटेंस बना रही है। नंबर 9, 2029 लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी शुरू। अभी 2029 लोकसभा इलेक्शंस में काफी समय बाकी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी से ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने, रीजनल अलायंस बनाने और कास्ट इक्वेशंस पर काम करने में लग चुकी हैं। ग्राउंड लेवल कैडर स्ट्रेंथनिंग पर भी फोकस दिया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ साल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए काफी क्रूशियल होंगे। रीजनल पार्टीज भी नेशनल अलायंसेस और सीट शेयरिंग स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही हैं। बीजेपी अपने डेवलपमेंट और नेशनलिज्म नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में है, जबकि ऑपोजिशन यूनिटी और इकोनॉमिक इश्यूज को मेजर इलेक्शन एजेंडा बनाना चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया, यूथ वोटर्स और रीजनल अलायंसेस नेक्स्ट इलेक्शंस में डिसिसिव रोल प्ले कर सकते हैं। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को देखते हुए लग रहा है कि 2029 इलेक्शंस के लिए ग्राउंड वर्क अभी से एग्रेसिव मोड में आ चुका है। नंबर 10, महंगाई पर ऑपोजिशन का सरकार पर हमला। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और डेली यूज आइटम्स के बढ़ते दामों को लेकर ऑपोजिशन ने सेंटर गवर्नमेंट पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और कई रीजनल पार्टीज का कहना है कि आम आदमी की जेब पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज दोनों महंगाई से परेशान है। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से प्राइसेस अफेक्ट हो रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स में एक सेंसिटिव इश्यू रहा है। जब भी फ्यूल और फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, उसका डायरेक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑपोजिशन इस इश्यू को एग्रेसिवली रेज करके पब्लिक सपोर्ट गेन करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाले मंथ्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इश्यू नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव में और बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये थी देश भर की 10 बड़ी पॉलिटिकल खबरें और उनसे जुड़ी हर इम्पोर्टेंट अपडेट। पॉलिटिक्स की हर हलचल, हर कंट्रोवर्सी और हर ब्रेकिंग डेवलपमेंट पर हम रखेंगे आपको सबसे आगे। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बैठक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी सियासी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।